महर्षि रमन से बातचीत। मैं महर्षि रमन के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। श्री रमन के उपदेश सामान्यतः दिए गए थे। वास्तव में महर्षि का व्याख्यानों अथवा प्रवचनों से कोई प्रयोजन नहीं था। महर्षि के शब्द मुख्यतया उस साधक के निमित्त होते थे जिसे अपनी आध्यात्मिक मार्ग में कोई कठिनाई लगी हो और उसका समाधान खोजता हो, क्योंकि यही कठिनाइयाँ आत्मा की खोज में उदय होती है तथा उनके समाधान की पद्धति भी वही है। अतः महर्षि के उत्तरों में सर्वमान्यता का गुण है। सभी व्यक्ति उचित प्रश्न उपयुक्त ढंग से नहीं पूछ सकते, इसलिए सद्गुरु की यह वार्ता केवल उस प्रश्न का उत्तर मात्र नहीं है। जैसे कि एक परीक्षा पत्र में उन्हें प्राय उन शब्दों की पृष्ठभूमि में प्रवेश करना होता है जिनके प्रश्न बनता है, तथा प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने के विषय में भी ठीक करना होता है। और जब निरर्थक व असंगत प्रश्न पूछे जाते हैं तो वे प्रश्नकर्ता की व्यर्थ उत्सुकता की न तुष्टि करते और न ही उसकी भ्रांति में उसकी पुष्टि ही करते। श्री रमन संभाषण करने वाले व्यक्ति को वही नहीं रहने देते जहाँ वह था। एक भक्त के अनुसार हमारे समस्त प्रश्न हमारे दृष्टि बिंदु के अनुसार है तथा श्री भगवान के उत्तर उनकी दृष्टि बिंदु से है। शंकाओं का केवल उत्तर ही नहीं दिया जाता था, अपितु उन्हें समाप्त ही कर दिया जाता था। 15 मई 1935 एक सन्यासी अपनी शंका का समाधान करने का प्रयास कर रहा था। यह अनुभूति कैसे हो कि सारा जगत ही ब्रह्म है। महर्षि, तुम्हारी दृष्टि ज्ञान में हो जाए तो तुम्हें समग्र संसार ब्रह्म भासित हो। ब्रह्म ज्ञान के बिना तुमको ब्रह्म के सर्वव्यापकता का अनुभव कैसे हो सकता है। किसी व्यक्ति ने इंद्रिय भूति के संबंध में प्रश्न पूछा। महर्षि, जिस अवस्था में व्यक्ति होता है इंद्रियानुभूति वही रूप ग्रहण कर लेती है। इसकी वास्तविकता इस प्रकार है कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर स्थूल नाम रूपों की अनुभूति करता है और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर काल्पनिक सृष्टि तथा उनके विविध नाम रूपों की अनुभूति करता है। सुषुप्ति में देह का भान नष्ट हो जाने से वहाँ कोई अनुभूति नहीं होती है। इसी प्रकार गुणातीत अवस्था में ब्रह्म से एकत्व का भान मानव का अखिल जगत से तदात्म करा देता है तथा वहाँ उसकी आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता। आनंद की अनुभूति के संबंध में एक प्रश्न किया गया। महर्षि, यदि कोई व्यक्ति ये माने कि उसकी प्रसन्नता का हेतु बाहर के साधनों एवं पदार्थों की प्राप्ति में है तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वह प्रसन्नता संपत्ति की वृद्धि तथा ह्रास के अनुपात बढ़नी अथवा कम होनी चाहिए। इसी तर्क से उसकी संपत्ति के रहित होने की अवस्था में उनकी आनंद की समाप्ति हो जानी चाहिए। मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या उसके उक्त तर्क की पुष्टि होती है? गहरी निद्रा में मनुष्य के पास कोई भी संपत्ति नहीं होती, यहाँ तक कि उसे अपनी स्वयं के देह का भी भान नहीं होता, किंतु तब आनंद शून्यता के स्थान पर वह बड़े ही आनंद का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा की इच्छा करता है। इससे सिद्ध होता है कि आनंद मनुष्य के अंदर की वस्तु है। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। शुद्ध आनंद के भंडार की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा का साक्षात्कार परम आवश्यक है। एक शिक्षित नवयुवक ने प्रश्न किया, आप कैसे कहते हैं कि हृदय दाईं ओर स्थित है जबकि जीव विज्ञान के विद्वानों के अनुसार बाईं ओर पाया जाता है? युवक ने इसका प्रमाण मांगा। महर्षि, ऐसा ही है। हृदय का स्थूल अंग बाईं ओर है, इसका निषेध नहीं है, पर मैं जिस हृदय की बात कर रहा हूँ वह सूक्ष्म हृदय है तथा वह दाईं ओर ही है। ये मेरा अनुभव है, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम मलयालम भाषा के एक आयुर्वेद के ग्रंथ में तथा सीता उपनिषद में प्रमाण ढूंढ सकते हो। महर्षि ने उपनिषद का मंत्र दिखा दिया तथा आयुर्वेद की उस पुस्तक का श्लोक उद्धृत कर दिया। श्री एम फ्राइडमैन एक इंजीनियर के अनुग्रह पर अपने विचार प्रकट किए। नमक की गुड़िया यदि सागर में डुबकी लगाए तो एक बरसाती कोट भी उसकी सुरक्षित नहीं रख पाएगा। उपमा बहुत उपयुक्त थी तथा उसकी काफ़ी प्रशंसा की गई। महर्षि ने कहा, दे ही वह बरसाती है। एक सन्यासी के मन की व्याकुलता की निवृत्ति का उपाय चाहा। तुम अपनी स्वयं की आत्मा को भुलाकर ही बाहर के पदार्थों की अनुभूति करते हो। यदि तुम दृढ़तापूर्वक आत्मभाव में स्थित रहोगे तो तुम्हें ब्रह्म जगत भासित ही नहीं होगा।
प्रश्न पूछा कि क्या ईश्वर की प्राप्ति के साथ सिद्धियों की प्राप्ति भी संभव है, जैसा कि दक्षिण मूर्ति अष्टकम के अंतिम पद में लिखा है। महर्षि ने उत्तर दिया, पहले ईश्वर प्राप्त कर लो, तब दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो। क्या किसी मंत्र से अनायास उच्चारण से कोई व्यक्ति कुछ लाभ उठा सकता है? नहीं। मंत्र जाप करने वाला इसका अधिकारी हो तथा मंत्र की दीक्षा प्राप्त होना चाहिए। महर्षि ने प्रमाण स्वरूप दृष्टांत दिया। एक राजा अपनी प्रधानमंत्री के निवास पर गया। राजा को सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मंत्र के जाप में व्यस्त है। प्रतीक्षा करने पर प्रधानमंत्री के उपस्थित होने पर राजा ने जाप के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। प्रधानमंत्री ने सूचित किया कि मैं सर्वोत्कृष्ट मंत्र गायत्री का जाप कर रहा था। राजा ने प्रधानमंत्री से मंत्र की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की, परंतु प्रधानमंत्री ने राजा को दीक्षा देने में अपनी असमर्थता बताई। तदुपरांत राजा ने अन्य किसी व्यक्ति से गायत्री मंत्र जान लिया। मंत्री के मिलने पर उसके समक्ष गायत्री मंत्र उच्चारण कर मंत्र की शुद्धता के संबंध में जानना चाहा। मंत्री ने कहा कि मंत्र शुद्ध होते हुए भी उन्हें स्वयं यह बात भी कहने का अधिकार नहीं है। जब उसका कारण बताने का आग्रह किया तो मंत्री ने समीप खड़े एक सेवक को बुलाकर राजा को कैद कर लेने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं किया गया। पुनः उस आदेश को अनेक बार दोहराया गया, किंतु उसका पालन नहीं हुआ। राजा बहुत क्रुद्ध हुआ और उसने उसी सेवक को आदेश दिया कि मंत्री को गिरफ्तार कर लें। सेवक ने आदेश का तुरंत पालन कर लिया। मंत्री ने हंसकर कहा कि मैंने आपके जिज्ञासा का उत्तर प्रस्तुत कर दिया। वे किस प्रकार? राजा ने पूछा। दोनों बार आदेश समान ही था, पालनकर्ता भी वही था, किंतु आदेशकर्ता भिन्न भिन्न थे। जब मैंने आदेश दिया तब उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ, और जब आप द्वारा दिए गए आदेश का तुरंत पालन किया गया तो मंत्रों के विषय में भी इसी प्रकार है। किसी ने पूछा, धार्मिक ग्रंथों में ज्ञानी को बालक के समान क्यों बताया गया है? महर्षि, एक प्रश्न से बालक तथा संत ज्ञानी समान ही है। बालक को बाहर जगत की घटनाओं से तभी तक संबंध है जब तक कि घटनाएं घट रही। घटनाओं के समाप्त होते ही बालक उसका विचार नहीं करता। इससे स्पष्ट है कि घटनाएं बालक पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती तथा मानसिक रूप से वह उससे प्रभावित नहीं होता। ज्ञानी के साथ भी ऐसा ही है। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महर्षि के निर्देशों के अनुसार उनकी पुस्तक सत्य निर्देशन पद 9 पूरक में अंकित पद्धति में आत्म साक्षात्कार किस प्रकार किया जाए? सारी कठिनाइयाँ मन को वश में करने की है। महर्षि, यह प्राणायाम द्वारा संभव। यदि तुम बिना दूसरे की सहायता के स्वयं ही प्राणायाम का अभ्यास करो तो मन वश में हो जाएगा एवं किसी सत्पुरुष के सानिध्य में मन स्वतः ही उसके प्रभाव से वश में हो जाता है। ज्ञानी के संग यही महानता है। क्या प्रारब्ध कर्म कभी समाप्त हो सकता है? महर्षि, कर्मों से भी उनके नाश से बीज विद्यमान रहते हैं। एक व्यक्ति ने महर्षि से निवेदन किया कि वे कुछ कहें। यह पूछे जाने पर कि वह क्या जानना चाहता है, उसने कहा कि वह कुछ भी नहीं जानना चाहता। तब महर्षि ने कुछ श्रवण करना चाहा। तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, उसी ज्ञान को खोज लो, यही मोक्ष, यही मुक्ति है। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।